अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं क्लोनिंग को कि क्लोनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है और इसकी डेफिनेशन वगैरह सारे देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक इन विच आइडेंटिकल कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मीन्स एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की, सेम उसके सेल्स की जो है ना कॉपीज़ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मीन से कॉपीज़ बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जो वो आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती क्योंकि म्यूटेशन अक्कर हो जाती है। ड्यू टू म्यूटेशन जो कॉपीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती। लेकिन नॉर्मली जो है वो कह रहा है कि क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक इन विच आइडेंटिकल कॉपीज़ आर प्रोड्यूस, जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होती हैं सही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अ सेल और इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड ए सेक्शुअली इज कॉल्ड क्लोन। ऐसा सेल या ऐसा इंडिविजुअल जिसको ए सेक्शुअली प्रोड्यूस किया जाए वो होता है क्लोन। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है हमारे पास, सेम उसी तरह के सेल, उसी तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह का जो सेल है वो हम नया बना दें तो वो क्या होगा, वो क्लोन होगा पहले वाले का। हम आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर। सारे जो मेंबर्स होते हैं, सारे जो सेल्स होते हैं एक क्लोन के, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं सिवाय इसके जब कोई म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन के अलावा हर जो सेल है, हर जो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिकल होता है जेनेटिकली। नेक्स्ट है कि 1997 में साइंटिस्ट ने स्कॉटलैंड में एक शीप को क्लोन किया था सक्सेसफुली और उस शीप का नाम उन्होंने डॉली रखा था। और भी डिफरेंट मैमलियन जो स्पीशीज़ हैं उनको क्लोन किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, जिसमें माइस है और काउज वगैरह हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो क्लोनिंग है ना वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोनिंग के प्रोसीजर्स को। क्लोनिंग के दो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जिसके अंदर पहला प्रोसीजर पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड प्रोसीजर की बात करेंगे। फर्स्ट प्रोसीजर में वो कह रहे हैं कि द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज़ रिमूव्ड। फर्टिलाइज्ड एग का जो न्यूक्लियस होता है उसको रिमूव किया जाता है। एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। और फुली डेवलप्ड जो इंडिविजुअल होता है ना उसका न्यूक्लियस लेके हम जो फर्टिलाइज्ड एग का वो होता है ना न्यूक्लियस, उसके अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, एक न्यूक्लियस है हमारे पास, हमने उसको, एक एम्ब्रियो है हमारे पास जैसे, उसका न्यूक्लियस है, हमने उस न्यूक्लियस को रिमूव किया, उसकी जगह एक मेच्योर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका न्यूक्लियस लेके उस जाइगोट में इम्प्लांट कर दिया। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है द अल्टर्ड जाइगोट इज देन फिक्स्ड इन अ सूटेबल वोम वेयर इट कम्प्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। फिर जब वो जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट होता है, उसको एक सूटेबल वोम में इम्प्लांट किया जाता है जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। Next, the new individual formed in this way is a genetically identical clone of the individual whose nucleus was used. अब जो न्यूक्लियस, अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना उस न्यूक्लियस से वो सेम वैसा होगा जैसा जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया था, सेम उस इंडिविजुअल जैसा होगा वो जो नया जाइगोट जो है वो होगा। डिजायर्ड कॉपीज ऑफ जीनोटाइप आर मेड दिस वे। हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो हमें चाहिए होते हैं उनके हम कॉपीज़ बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके को यूज़ करते हुए। यानी हमें एक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, उसका न्यूक्लियस रिमूव करके उसकी जगह एक बेटर क्वालिटी के इंडिविजुअल का जो न्यूक्लियस होता है वो इम्प्लांट करते हैं। फिर उसको वूम में जो इम्प्लांट करके उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। डेवलपमेंट के बाद जो हमें इंडिविजुअल मिलता है वो सेम पहले वाले इंडिविजुअल के जैसा होता है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं। फिर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सेकंड प्रोसीजर। पहले वाला जो प्रोसेस था उसके अंदर हमने बनाई थी आइडेंटिकल कॉपी एक इंडिविजुअल की। इसके अंदर हमने क्या बनाने हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। इसका पहला जो पॉइंट है वो है हेयर अ सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज। एक जो सिंगल एग होता है उसको अर्ली स्टेज पे ही हम डिवाइड कर देते हैं दो सेपरेट एम्ब्रियोज में। द प्रोसेस इज लाइक द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा, दो आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ना वो बन जाएंगे। यानी सिंगल एग को अर्ली स्टेज पे ही दो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दो एम्ब्रियोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स।
कह रहा है कि जो इस तरह से हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे ना, जो बच्चे इस तरह से हमें मिलेंगे वो आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, लेकिन उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों पेरेंट्स के होंगे, एक के नहीं होंगे, दोनों के होंगे। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फॉर्म एनिमल्स। डिफरेंट तरह के फॉर्म एनिमल्स जो होते हैं, जिसमें कैटल्स हैं, शीप्स हैं, वो हम उनको ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग, ताकि जब हमें बेटर क्वालिटी मिले, बेटर क्वांटिटी मिले और हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकें। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, जिसके अंदर आ जाती है जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेक्निक टू अचीव यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स को अचीव करने के लिए हम क्लोनिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। यूजेनिक एम्स ऐसे एम्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नाउन पेडिग्री लाइक हॉर्सेस, काउज, शीप एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो नाउन पेडिग्री, जो अच्छी नस्ल के हॉर्सेस होते हैं, काउज होती हैं, शीप्स होती हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो क्लोनिंग है वो बहुत यूज़फुल है और वो हम उसको क्लोनिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है, उसका भी क्लोन, ह्यूमंस का भी क्लोन बनाया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसप्लांट। मतलब जब हमें हमारा कोई ऑर्गन फेलियर होता है तो जो ट्रांसप्लांट के लिए हमें ऑर्गन चाहिए होता है उसके लिए हम उस क्लोन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये जो है इलीगल है और ये सूटेबल नहीं है, मैनकाइंड के लिए ख़तरा है। तो अभी इसका कोई इतना, अभी सिर्फ जो मैमल्स हैं, दूसरे मैमल्स हैं, हॉर्सेस, काउज, शीप्स वगैरह, उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है। और ह्यूमन एम्ब्रियो पे अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो इतना ओपनली नहीं कर रहा क्योंकि ये लीगल ही नहीं है। और हमारा बायो का पहला चैप्टर जो वो कंप्लीट हुआ, ये लास्ट टॉपिक था आज का। अब हम इंशाल्लाह जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।